सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेड मैनेजमेंट एंड सेकंड पॉइंट वाज कि किस तरीके से हमें ओवर ट्रेडिंग को बचना चाहिए, क्योंकि कई लोग को ये इश्यू फेस हो रहा है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, ये सब जो जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे वो मेरे पॉइंट्स हैं और मैं इसको फॉलो करता हूँ। सो अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको अच्छा लगता है, देन आप भी फॉलो कर सकते हो। सो दोस्तों, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि मैं ऑलवेज 1 to 3 ट्रेड करता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि मैक्स टू मैक्स अगर आप 3 ट्रेड करोगे तो अगर उससे ज़्यादा ब्रेक होता है देन आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। और मैं आगे वाले पॉइंट्स में भी डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हमें इसको टैकल करना चाहिए। सो ऑलवेज दोस्तों, एक मैक्स टू मैक्स मिनिमम 1 और मैक्स टू मैक्स दोस्तों आपको 3 ट्रेड करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है देन आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आपका कैपिटल जो है वो भी वाइप आउट हो सकता है आने वाले दिनों में। और इसमें ब्रोकरेज चार्ज भी ज़्यादा लगता है। तो इस केस में भी अगर आप प्रॉफिट भी अर्निंग करते हो, इवन दो आपका जो लास्ट में एंड ऑफ द डे जो ऑन हैंड जो मनी आएगा उस वेरी लेस आएगा। सो दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ योर पर डे रिस्क इज ऑलरेडी लॉस्ट इन अ फर्स्ट ट्रेड देन स्टॉप ट्रेडिंग एंड क्लोज द टर्मिनल। दैट मीन्स व्हाट, आपका 3000 का लॉस है पर डे का और आपने फर्स्ट ट्रेड में ही इसको 3000 लॉस कर दिया है दोस्तों, देन अवॉइड द ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है दोस्तों। क्लोज टर्मिनल, आपको कुछ देखना नहीं है दोस्तों। आज का दिन कंप्लीट हो गया, आपको ऐसा ही मानना है और आज आई एम डन, फाइंड द मिस्टेक, record your journal and close the terminal। So दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये कि if your profit in your first trade then takes risk of the 30% of that first trade एंड ट्रेड इफ यू वांट, बट मेक श्योर कि 3 से ज़्यादा जो आपकी जो पर डे की रिस्क है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो किस तरीके से आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, पहले ट्रेड में आपका 3000 या 2500 के आसपास प्रॉफिट हो गया, करेक्ट। सो नाउ आपको इसमें से 1000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। सो आपको क्या करना है, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आपका जो एसएल है मिनिमम 40 या 50 पॉइंट का आसपास आपका एसएल होता है, देन डेफिनेटली आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। चांसेस आर वेरी हाई, अगर आप प्रॉपरली एक्यूरेट फॉलो करते हो देन शायद उसमें से आप भी अर्न कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर उस ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट चला जाता है देन आपको ट्रेडिंग नहीं करना है दोस्तों। एज ऑफ नाउ तो मैं 1 पर ट्रेड ही करता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं 2 या 3 ट्रेड जरूर कर लेता हूँ, लेकिन समटाइम मेजोरिटी दोस्तों मैं 60% में पर डे 1 ट्रेड ही करता हूँ। तो अगर आपको ये रूल्स फॉलो करना है देन आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन दिस इज द जनरल रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है देन ओनली आपको ट्रेड करना है। अगर अदरवाइज अगर पहले ही ट्रेड में आपका लॉस हो गया देन अवॉइड द ट्रेडिंग, जस्ट फाइंड द मिस्टेक, record your trade sheet and close the terminal। दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि ओवर ट्रेडिंग कैन योर हार्म योर कैपिटल, ओवरऑल प्रॉफिट विल बी एंड ऑफ द डे। दोस्तों, अगर आपने ओवर ट्रेडिंग किया तो समझ लो कि इवन दो आपने 10,000 कमाए, लेकिन जो एंड ऑफ द मंथ आप रिजल्ट देखोगे उसमें -15,000 आपको दिखने को मिलेगा। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मेरा मंथ अगर 30,000 का कैपिटल होता है प्रॉफिट में, स्टिल मेरा जो ओवरऑल ब्रोकरेज चार्ज होता है मोर देन 30,000 होता है, तो उस केस में मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा जो प्रॉफिट होता है वो माइनस में ही होता है दोस्तों। सो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिखाया था मेरा एक फ्रेंड का, उसमें उसका जो प्रॉफिट था 30,000 का था, लेकिन उसका जो ब्रोकरेज चार्जेस था वो मोर देन 30,000 का था। तो उसका जो लॉस एट द एंड ऑफ द मंथ उसका लॉस हुआ था। तो दोस्तों, ओवर ट्रेड नहीं करना है। अगर जितना भी आप ओवर ट्रेड करोगे ये आपका कैपिटल के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो चलो बात हो गई कि ट्रेड मैनेजमेंट की कि सबसे पहले हमें फर्स्ट ट्रेड करना है। अगर पहले में प्रॉफिट हो गया तो दूसरे ट्रेड करना है, दूसरे में लॉस हो गया तो बंद कर देना है। अगर दूसरे में भी प्रॉफिट हुआ तो तीसरे में आप लास्ट ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको 3 ट्रेड ही करने हैं दोस्तों। 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। ये इनिशियल की बात कर रहा हूँ। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो दोस्तों, उसके बाद आप अपने आप से आपका जो रूल्स है आप अपने आप से मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन ये इनिशियल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनिशियली लेवल पे आपको एक 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। कई लोग जो प्रॉफिटेबल होते हैं वो तो
कितने ज़्यादा ट्रेड करते हैं, लेकिन उसको पता है कि मेरा रूल्स क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा आर रेशियो क्या है, उन लोगों को सब कुछ पता है। सो इसीलिए वो ओवर ट्रेड करते हैं, और वो इसको ओवर ट्रेड नहीं करते हैं, उसको रेगुलर बेस पे वो इतना ही ट्रेड करते हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डेली ही इतना ट्रेड करते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे हमें क्या करना है, इनिशियल लेवल पे हमें 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। अगेन मैं बोलता हूँ, पहले ट्रेड में अगर आपका सक्सेस हुआ तभी आपको दूसरे ट्रेड करना है, दूसरे में सक्सेस हुआ तभी आपको तीसरे में करना है, लेकिन आपका पूरा कैपिटल है वो वाइप आउट नहीं होना चाहिए। दैट मीन अगर आपने 3000 अर्न किया है तो नेक्स्ट वाला जो ट्रेड है उसमें 3000 का रिस्क नहीं होना चाहिए दोस्तों। एंड अगर आपका लॉस होता है सेकंड ट्रेड में, देन आपको टर्मिनल क्लोज कर देना चाहिए। अगर पहले में ही आपका लॉस हुआ है तो आपको टर्मिनल क्लोज कर देना चाहिए। तो दोस्तों कई बार हमको देखा है कि हमने प्रॉफिट तो बना लिया, फिर भी हम ओवर ट्रेड करते हैं और इतना भी अपना जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। मैंने कई बार देखा है कि एक हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप में मैंने देखा था कि उसका 8000 का प्रॉफिट था और एट द एंड उसने 2000 का उसने लॉस कर दिया था। दोस्तों ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि आपका जो रिस्क है आपका फिक्स नहीं है, क्योंकि आपका जो डेली का प्रॉफिट लॉस है वो फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इस तरीके से होता है। अगर आपने डेली का रूल्स आपने 8000 का रखा है फिर भी आप ट्रेड करते हो, वो गलत बात है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मेरी लिमिट क्या है, इसीलिए आप ओवर ट्रेडिंग करते हो और आपका जो माइंड जो सेट होता है वो ग्रीडी मोड होता जा रहा होता है। तो आई होप कि दोस्तों आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग को मैनेज करोगे। दोस्तों फिर भी आपसे कंट्रोल नहीं होता है, डिस्पाइट आपने प्रॉफिट कर लिया, आपका सपोज आपका 4 to 5000 का पर डे का प्रॉफिट है, आपका रिस्क कैपेसिटी के अंदर है, आपका मनी साइज परफेक्ट है, आपका जो रेगुलर डेजिस का जो आपका प्रॉफिट था वो अचीव हो चुका है, एंड आप ओवर ट्रेडिंग से आपका परेशानी हो रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है दोस्तों। और दूसरी चीज़ कि आपको क्या करना है कि आपको रॉन्ग पासवर्ड डाल के आपका अकाउंट है उसको ब्लॉक कर देना है दोस्तों। अगर आप ओवर ट्रेडिंग की समस्या से परेशान हो दोस्तों तभी आपको ये करना है। मैं पहले ऐसा करता था कि जब मैं प्रॉफिट में था तो मैं एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देता था, आइदर मैं मेरा जो पासवर्ड है वो रॉन्ग पासवर्ड डाल के मैं जो मेरा अकाउंट था उसको ब्लॉक कर देता था। तो उस केस में जो मेरा प्रॉफिट था वो एट द एंड ऑफ द डे में कैपिटल को सेव कर लेता था। और दोस्तों नेक्स्ट पनिशमेंट क्या होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप सब ये रूल्स फॉलो नहीं करते हो दोस्तों तो इसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग कर लिया है, आपने इंट्राडे रूल्स को भी ब्रेक कर दिया है, आपका जो रिस्क था 3000 का उससे भी ज़्यादा आपने लॉस कर दिया, दैट मीन्स आपने सभी रूल्स जो है उसको ब्रेक कर दिया है। चौथा रूल्स आपने जो परफेक्ट सेटअप के लिए वेट नहीं किया है, ये सब रूल्स आपने ब्रेक कर दिया है। तो अब क्या करना चाहिए, तो उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए, करेक्ट। अगर आप पनिशमेंट खुद दोस्तों आपको खुद को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, खुद को अगर आप पनिशमेंट नहीं देते हो तो आप इंप्रूव नहीं होगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं क्या करता था, एप्लीकेशन से द रॉन्ग पासवर्ड डाल के मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देता था, एंड नेक्स्ट में मेरा जो रूल्स अगर मैं ब्रेक करता था तो मैं नेक्स्ट डे ऑफ ले लेता था। डेट मीन अगर मैं आज रूल्स ब्रेक करता हूँ तो कल के दिए मैं ट्रेड करने वाला नहीं हूँ दोस्तों। मैं एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देता था और ट्रेड ही नहीं करेगा, मार्केट को देखना ही नहीं है, कुछ नहीं देखना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने रूल्स ब्रेक किया है तो उसकी पनिशमेंट तो होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं खुद को दोस्तों पनिशमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर कोई आपके सिर पे हाथ रखने वाला नहीं है दोस्तों। आपको खुद को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। हाँ, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा, लेकिन मैं बार बार आपको पूछने नहीं वाला हूँ कि क्या आपने ओवर ट्रेड किया या नहीं किया। आपको खुद को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। सो अगर आप अपना रूल्स ब्रेक करते हो तो आपको नेक्स्ट डे एज ए ऑफ लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपका माइंड सेट हो प्रॉपर्ली नहीं होगा। और जो ऑफ डे लेते हो दोस्तों उस पर आपको पॉजिटिविटी आपको अर्न करनी पड़ेगी। जिस दिन आप लीव लेते हो उस दिन आपको पूरी पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल नेवर लूज होप, आई कैन डू इट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, इस तरीके की आपको कोर्स पॉजिटिविटी आपको माइंड में भरनी है जब आप डे ऑफ लेते हो। और दूसरे दिन अगेन नेक्स्ट डे आप प्रॉपरली प्लानिंग के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट पनिशमेंट क्या है दोस्तों, अगर आप रूल्स ब्रेक करते हो तो 10 टाइप्स आपके जितने भी पॉइंट है आपको नोट्स बुक्स में लिखने हैं एज ए पनिशमेंट। दोस्तों मैं ये भी फॉलो करता था दोस्तों, इस सारे पॉइंट से मैंने फॉलो कर लिए हैं, इसीलिए मैं आज सक्सेसफुल ट्रेडर बना हूँ दोस्तों। इतना आसान नहीं है सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना, लेकिन दोस्तों जब आप एक कंप्लीट फॉलो आप पूरी सिस्टम एक बार फॉलो कर लोगे उसके बाद बहुत इजी रहेगा आप
आपके माइंड में आपका जो माइंड सेट है, आपका साइकोलॉजी पॉइंट है, सब एटलीस्ट इतना इंप्रूव हो जाएगा कि आपके लिए ट्रेडिंग जो है इतना आसान हो जाएगा। सो दोस्तों 10 टाइम्स आपको रूल्स जो है नोटबुक में राइट करने हैं। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं किस तरीके का, मैं जब रूल्स ब्रेक करता हूं तो मैं क्या करता हूं। सो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, जब भी मैं रूल्स को ब्रेक करता था तो मैं इस तरीके का मेरा जो मेरे पास नोटबुक थी तो मैं इमीडिएटली दोस्तों मैं इस तरीके का लिखता था, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। मैं ये 100 टाइम्स लिखता था दोस्तों, और मैं 10 टाइम्स मेरा इंट्राडे का रूल्स भी लिखता था। तो ये मैं क्विकली, जब भी मैं रूल्स को ब्रेक करता था तो इमीडिएटली मेरे पास नोटबुक पड़ी रहती है, तो इमीडिएटली मैं 100 टाइम्स लिख लेता हूँ। और एट द एंड ऑफ द डे मैं मेरी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करता हूँ, और मिस्टेक आइडेंटिफाई करने के बाद मैं 10 टाइम्स मेरा जो रूल्स है उसको मैं 10 टाइम्स लिखता था। दोस्तों ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ट्रेड को मैनेजमेंट करना है, किस तरीके को ओवर ट्रेडिंग को बचना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में कंफ्यूजन है तो आप बार बार ये दो बार, 3 बार, 4 बार ये वीडियो सेम टू सेम देखो, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। और दोस्तों एवरीडे मैं तो बोलता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है एवरीडे देखना चाहिए, तो आपके लिए बहुत इंप्रूवमेंट आने वाला है दोस्तों। सो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ट्रेड मैनेजमेंट एंड किस तरीके से कंट्रोल करना है ओवर ट्रेडिंग के लिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो ट्रैक योर ट्रेड्स को, ट्रेड को किस तरीके से ट्रैक करना चाहिए वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो आप भी अब इस तरीके को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आपको करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मैं किस तरीके से ट्रैक करता हूं मेरा ट्रेड, मैं आपको बताने वाला हूं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ईच एंड एवरी डिटेल जो ट्रेड की होती है आपको एक्सेल शीट में मेंटेन करनी पड़ती है। मैं आपको एक्सेल शीट भी दूंगा और मैं वो भी बताऊंगा कि क्या क्या थिंग्स मैं फॉलो करता हूं। दूसरा पॉइंट है कि राइट योर मिस्टेक्स। दोस्तों अगर आपने कुछ मिस्टेक की है जब ट्रेड लेते वक्त, अगर आपका कोई इश्यूज है, आपने कोई ट्रेड आपका लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं कि प्रॉफिट में भी आपकी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इवन दो अगर आप प्रॉफिट करते हो फिर भी आपको अपनी मिस्टेक भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि रिमार्क ऑल मूवमेंट्स ऑफ द ईच ट्रेड। दोस्तों जितने भी ट्रेड लेते हैं या जितने भी मूवमेंट है पूरा दिन का, हमें ऑल दी मूवमेंट्स जो है उसको हमें राइट करना है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कि कॉपी फुल चार्ट विच यू हैव ट्रेडेड एंड स्टोर इन द सेफ प्लेस। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पूरा दिन का चार्ट आपको कॉपी करना है और कब किस तरीके से आपको वो स्टोर करना है। एंड दोस्तों जब आप तीनों जितने भी आपने ट्रेडिंग शीट मेंटेन की है, आपने स्क्रीनशॉट मेंटेन किया है, उस स्क्रीनशॉट को आपको एवरी वीकेंड देखना है, सैटरडे संडे आपको देखना है, और उस चार्ट में से आपको लर्न करना है कि क्या मेरे से मिस्टेक हुई थी, क्या मेरे से प्रॉफिट में मुझे क्या ऐसा पॉइंट था जो मेरा सक्सेस हुआ था। आई मीन ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आपको वेरी केयरफुली आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। अगर आप दोस्तों इसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आने वाला है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको मेरा ट्रेडिंग शीट वो सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मेरी ट्रेडिंग शीट है। मैंने अगर आप देखोगे तो ये फरवरी मंथ की ट्रेडिंग शीट है। अगर इसमें देखोगे तो इसमें मैंने डेट मेंशन की है, मेरा प्रॉफिट मेंशन किया है। इसमें लॉस भी होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ लॉस होता है तो लॉस, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट। रीजन फॉर ट्रेड दोस्तों मैं इसमें रीजन फॉर ट्रेड में डालता हूँ, और इसमें मैं मेरी जो लिंक होती है मैं लिंक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जनरेट करनी है। दोस्तों मैंने देखिए, मैंने ये बजट डे है, बजट डे में मैंने क्या किया था, उसके बाद का डे है, उसके बाद मैंने क्या किया था, फरवरी मंथ का है दोस्तों। मैंने सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन का ट्रेड था। चलिए मैं इसमें भी देखता हूँ, 3 ट्रेड किए थे मैंने, वो भी मैंने तीन ट्रेड मैंने मार्क किए हुए देखिए। सो ये पहला ट्रेड था जिसमें मेरे स्मॉल एसएल हिट हुआ था, लॉस 2000 का था। उसके बाद अगेन मैंने ट्रेड लिया था, उसमें मैंने 5200 का प्रॉफिट हुआ था, और उसका रीजन भी आप देख सकते हो दोस्तों। इसका रीजन भी क्या है देखिए। सो मैंने क्यू शॉर्ट किया था कि मार्केट कंटिन्यू अप फॉल जा रहा था, मार्केट में फिबोनाची लेवल का रिजेक्शन था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था। सो उस सब कुछ मिला के मैंने इधर ट्रेंड लाइन में मार्केट का ट्रेंड डाउन था, इधर 0.5 का फिबोनाची लेवल का सपोर्ट था। सो वो सब मिला के मैंने दोस्तों इस तरीके का मैंने ट्रेड मेंटेन किया हुआ है। सो अगर आप देखोगे तो ये मेरा रीजन फॉर ट्रेड है। इस पे बाद मेरी कोई कमेंट्स है, तो अगर कोई कमेंट है तो क्या है कि थ्री ट्रेड टुक रिस्की ट्रेड, पेशेंस वाज लेस दिस डे। दोस्तों जितने भी आप इमोशंस है आपको वो भी लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने स्कैल्पिंग किया था, स्कैल्पिंग में 7 ट्रेड हुए थे, 6 इन अ ग्रीन, 1 इन अ रेड,
टू ट्रेड बोथ आर सक्सेसफुल, बजट डे, मार्केट मूव, 2200 पॉइंट, फ्यूचर ट्रेड प्लस ऑप्शन ट्रेड। सो मैं सब दोस्तों ये सब लिखता हूँ। उसके बाद मैं पैटर्न को भी लिखता हूँ कि आज कौन कौन सी पैटर्न हुई थी। बुलिश फ्लैग पैटर्न हुई थी, फेल, देखिए वेज पैटर्न हुई थी वो फेल हो चुकी है तो वो भी मैंने बुक मार्क किया हुआ है। डबल बॉटम हुई थी, बेरिश वेज पैटर्न हुई थी, बेरिश चैनल, नो फाउंड, कोई पैटर्न ही फाउंड नहीं हुई थी, बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न फाउंड हुई, तो ये सब मैं पैटर्न लिखता हूँ। उसके बाद मेरी जो 5 मिनट की स्ट्रेटेजी है उसको भी मैं मेंशन करता हूँ कि 5 मिनट्स वाली स्ट्रेटेजी वर्क की है नहीं की है। तो पहले दिन में वर्क की थी, दूसरे दिन में नहीं, तीसरे दिन में वर्क की थी, ये फेल हुई थी, नहीं वर्क की थी, यस एसएल हुआ था, 5 मिनट वाली नई वर्क की थी, यस गिवन अ बिग टारगेट, फेल्ड, यस गिवन अ बिग टारगेट। तो इस तरीके से आपको दोस्तों लिखना है। सेम है ये फिबोनाची लेवल वाला जो अपनी स्ट्रेटेजी है कि वर्क की है नहीं की है, कितनी बार वर्क की है, वो सब आपको लिखना है। सेम है जो मेरी कैंडल वाली स्ट्रेटेजी है वो वर्क की है नहीं की है। सेम है जो गैप वाली स्ट्रेटेजी है, ये सब में दोस्तों मैं ईच एंड एवरी डे का मैं लिखता हूँ। इसके बाद ही मेरे पास पता चलता है कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क की है नहीं की है। दोस्तों अगर मार्केट में पैसा बनाना इतना ईजी होता तो सब लोग बना चुके होते। दोस्तों ये सब मेरा हार्ड वर्क है, आप देखोगे तो ये सब मेरा हार्ड वर्क है दोस्तों। ये इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता है, इसके लिए आपको इतना सारा मेहनत करना पड़ता है। अगर आप ट्रेड लेते हो उसके बाद टर्मिनल क्लोज कर दे हो तो क्या इसका कोई मीनिंगलेस वस्तु है दोस्तों। आपको ईच एंड एवरी मोमेंट को आपको कैप्चर करना है, ईच एंड एवरी मोमेंट को आपको बारीकाई से देखना है, ईच एंड एवरी मोमेंट को आपको लिखना है, ट्रेडिंग सीट मेंटेन करना है। क्यों मैंने इधर बाई किया था, क्यों मैंने इधर सेल किया था, क्या हुआ था मेरा ट्रेड बनने के बाद, क्या मेरे इमोशंस पे क्या हुआ था, मेरा पेशेंस सही था या नहीं था, मेरे हार्ट बीट्स इंक्रीज हुए थे या नहीं हुए थे, मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो इस दिन सक्सेसफुल हुई नहीं हुई थी, किस दिन फेल हुई थी, किस दिन सक्सेसफुल हुई थी, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब आपको मेंटेन करना है दोस्तों। सो आई होप आई मस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ट्रेड योर ट्रैक, अदरवाइज आप पैसा नहीं बना सकते हो दोस्तों। और दोस्तों मैं गूगल ड्राइव पे भी अगर आप देखोगे तो 2021 का है, मैंने जनवरी का सब मेरे रिकॉर्ड किए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो ये मेरे जनवरी के रिकॉर्ड्स है, ये मेरे फरवरी के रिकॉर्ड्स है दोस्तों, ये रिसेंटली है दोस्तों। ये दोस्तों 2020 के मेरे रिकॉर्ड्स है, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड दोस्तों अगर आप देखोगे तो इधर से ये मेरे 2021 के, इसमें भी जनवरी और फरवरी दोनों मंथ के मैंने रिकॉर्ड किए हुए। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सब मेरे रिकॉर्ड्स है। ये 1 जनवरी का था दोस्तों, ये 2 जनवरी, 4 जनवरी का, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ था देखिए दोस्तों। मैं सब कुछ लिखता हूँ दोस्तों मैं इवन दो मैं यूट्यूब का रिकॉर्डिंग करता हूँ, मेरे पास यूट्यूब का रिकॉर्ड होता है, स्टिल में मेरा जो रिकॉर्ड है मैं ट्रैक करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार वीडियो देखने वाला नहीं हूँ। ये मेरे लिए क्विकेस्ट वे है कि मुझे ट्रेड को अगर मुझे चेक करना है तो ये बेस्ट वे है कि मैं इजीली क्विक विद इन अ शॉर्ट टाइम पे मैं मेरा जो जितने भी ट्रेड है, इवन दो मैं मोबाइल में भी ये सब इसको व्यू कर सकता हूँ। सो दोस्तों अगर आप मोबाइल में भी अगर गूगल ड्राइव यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप ये सब स्क्रीनशॉट है आप मोबाइल में से भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इस तरीके से आपको जो आपका ट्रेड है इस तरीके से मेंटेन करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में आपको इस तरीके का किस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, आपको क्या करना है 1 मिनट के चार्ट में जाना है और आपको पूरा दिन का दोस्तों पूरा दिन का चार्ट दोस्तों आपको एक ही स्क्रीन में रखना है। सो फॉर एग्जांपल ये पूरा दिन का चार्ट है तो आपको क्या करना है 3 और उसके बाद आपको ये थोड़ा जूम आउट करना है। तो ये डे स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ओके जी, तो ये पूरा दिन का चार्ट है, करेक्ट। मार्केट स्टार्ट हुआ था 9:15 से और मार्केट एंड हुआ 3:30 का, तो पूरा दिन का दोस्तों चार्ट आपके पास है। तो आपको पूरी दिन की आपको कैप्चर, अगर आप पूरा दिन का चार्ट आपको देखना है तो आप आराम से देख सकते हो। ये 1 मिनट का चार्ट है। अब आपको क्या करना है, सपोज आपने इधर ट्रेड लिया था, तो आपको सिर्फ इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है और आपको जो भी आपका रिमार्क्स होगा वो रिमार्क को सपोज इधर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको एक कॉल पे इसको इधर राइट करना है और सब कुछ लिखना है कि क्या थे कि लाइक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, फिबोनाची लेवल था, वो सब आपको मेंटेन करना है। और उसके बाद दोस्तों इधर एक कैमरा का आइकन है, एक कैमरा का आइकन को आपको ऊपर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो एक लिंक जनरेट होगी, इस लिंक को आपको क्या करना है सेव इमेज कर देना है।
तो जब आप सेव इमेज करोगे दोस्तों तो ये लिंक को आपको कॉपी करना है और एक्सेल शीट में ऐड करना है। एंड दोस्तों राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक में भी आप सेव इमेज आता है, तो सेव इमेज आपको करनी है। तो इस तरीके से आपको लिंक भी सेव करनी है और स्क्रीनशॉट भी स्टोर करना है, और आपको गूगल ड्राइव पे या आप जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो उस पर आप स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमें अपना जो ट्रेड है ट्रेड को रिकॉर्ड करना है। सो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें पेपर ट्रेड करना है दोस्तों। तो पेपर ट्रेड में दोस्तों आपको क्या करना है, पेपर ट्रेड सेम लाइक इधर ट्रेडिंग व्यू है दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू में आपको साइन इन करना है, इधर आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद इधर आपको पेपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, इधर पेपर ट्रेडिंग में आपको कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट कर दोगे तो इधर आपको 1 लाख अमाउंट आपके साथ आएगा, और 1 लाख में आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। अगर वो वाइप हो जाता है तो आप अगेन रीसेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा समझना है कि ये मेरा रियल मनी है और मैं रियल मनी के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों इसमें सभी इमोशंस, आपका पैसा जाने वाला है इस तरीके से, आपको ऐसा ही कंसिडर करना है कि मेरा रियल ट्रेड ही है दोस्तों। तो जब दोस्तों मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट होती है तब आपको इधर से आपको क्या करना है, ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपको फ्यूचर के चार्ट में जाना है दोस्तों। ये फ्यूचर का चार्ट है, इधर आपको फ्यूचर इंडेक्स ये आपको इस तरीके से लिखना है। तो आप ट्रेडिंग व्यू में इधर से आप लिखोगे तो आराम से ये निफ्टी इंडेक्स 1 लिखोगे तो आपको ये फ्यूचर में चार्ट में आपको ये मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जब मार्केट इधर ट्रेडिंग करता है तो आपको क्या करना है, इधर आपको बाई, इधर आप प्लस का आइकॉन है, प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो इधर बाई या सेल का आएगा। सपोज आपने बाई किया है तो बाई करने के बाद आपको क्या करना है, इधर आपको मार्केट ऑर्डर पे जाना है। मार्केट ऑर्डर के बाद आपको क्वांटिटी ऐड करनी है। सपोज आप 25 क्वांटिटी करते हो तो उसके बाद आपको ये बाय कर देना। जब आप बाय करोगे तो अभी तो क्या है कि सेशन आज संडे है तो इसलिए बंद है, लेकिन जब बाय करोगे तो इधर आपका जो ऑर्डर जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम जो फायर्स में जिस तरीके से होता है दोस्तों उस तरीके से सेम टू सेम आप ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हो। और उसके बाद आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हो। और उसके बाद दोस्तों जब आप पेपर ट्रेड में अगर आप इधर पोजीशन देखोगे तो आपका प्रॉफिट भी दिखेगा, आपका लॉस भी दिखेगा, आपको ऑर्डर भी मेंटेन होगा कि किस तरीके से इधर ऑर्डर मिलते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से पेपर ट्रेडिंग व्यू में करना है दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी कंसर्न है तो आप जरूर Q&A सेशन में हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। ये पेपर ट्रेड अच्छा टूल्स है। अगर आपको इनिशियल लेवल पे आपको पैसा नहीं लगाना है और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप पेपर ट्रेड इस पे कर सकते हो, और इस पे आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा आपको कंसिडर करना है कि मेरा रियल प्रॉफिट एंड लॉस है।